सावन के महीने में कई भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। इस बार सावन महीने में आज सोमवार पड़ रहे हैं, जिस दिन भक्त व्रत रख महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त सावन सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं सावन की व्रत कथा। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था। शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करते थे। उनकी भक्ति को देख माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती जी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी महाराज ने साहूकार को वरदान दिया और कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी, वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगी। इस दौरान साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की ये सभी बातें सुन रहा था। इससे उसको कुछ ना ही प्रशंसा हुई थी, ना ही दुख हुआ था। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। साहूकार के घर में कुछ वक्त बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाया और ढेर सारा पैसा दिया। कहा कि तुम इस बच्चे को काशी जी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। रास्ते में यज्ञ करते जाना और जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाना। अपने पिताजी की आज्ञा मान रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी जी की ओर चले जाते हैं। इस बीच रास्ते में एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। राजकुमारी से जिस राजकुमार की विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख वाला काना होगा। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतने में जब राजकुमारी ने चुन्नी के पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा दूर करनी होगी। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि महादेव, कृपया करके इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में
भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे को अपने यहाँ महल में ले आया और उन्हें बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुँचते हुए एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरी सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ। जो कोई सोमवार का व्रत करता है या अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं।